बीच हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज का मैनेजमेंट भी जुड़ गया है, जिनकी ओर हम रुक करेंगे। तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करने वाले एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की और आईआरबी इंफ्रा, दो कंपनियां हैं जिनके मैनेजमेंट से आज बातचीत होगी। सबसे पहले बात करेंगे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की। और कंपनी इंजीनियरिंग और रिसर्च डेवलपमेंट में दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर कनेक्टिविटी, ड्रोन जैसे सेगमेंट्स में कंपनी स्पेशलाइजेशन जो है अपना काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। और कंपनी को साइबर सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टेड स्मार्ट सिटी के लिए महाराष्ट्र सरकार से $10 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला है। और इस ऑर्डर के साथ साथ नए ऑर्डर्स की भी स्थिति क्या है, ग्रोथ योजनाएं क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के एमडी सीईओ अमित चड्ढा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और क्लियरली जो ऑर्डर है उसी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन और किस तरह से, क्योंकि बीच में शायद कुछ काम रोका गया था और उसके बाद हमने देखा कि एक बार फिर से उसको रीइनिशिएट किया गया है। तो ये बताएं कि अब क्या टाइमलाइन है इस नए डील को लेकर और नए प्रोजेक्ट को लेकर। जरूर। आपको और आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार। नाउ इफ वी गो अहेड और इस डील के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आज की डेट में काफी डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ गया है हमारे सिटीजन्स का, आपका, हमारा, सबका। तो ये जो सेंटर क्रिएट कर रहे हैं हम, इसमें हम लोग डीप फेक डिटेक्शन, मोबाइल मेलवेयर फोरेंसिक्स, आईओटी इन्वेस्टिगेशन, नेटवर्क फोरेंसिक्स, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इंक्लूडिंग क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जो है, इन सबको विद इमेज एनहांसमेंट, वॉइस एनालिटिक्स, सोशल मीडिया फोरेंसिक्स करके सेट करेंगे। और जो ये डील है, ये जो प्रोग्राम है, ये 5 साल का है। शुरुआत होगी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करने से, और उसके बाद प्रोविजन किया जाएगा सिस्टम को, और आईबीएम, पालो अल्टो, सिस्को का इक्विपमेंट लगाया जाएगा, और उसके बाद इसे ऑपरेट किया जाएगा टोटल 5 साल के लिए। और उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को, जो इसके बाद इसको ले जाके आगे ले जा सकें। So this is a composite program over a 5-year period. अमित, क्या इस तरह की और भी डील्स की उम्मीद है, कुछ पाइपलाइन में है जिसकी आप जानकारी दे सकते हैं? जी, अगर देखा जाए तो ग्लोबल सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी की मार्केट है ग्लोबली, $170 बिलियन की है। और अनुमान लगाया जाता है कि 230 तक ये जो है ये 400 प्लस बिलियन की मार्केट बन जाएगी। अगर आप एक और तरह से देखें तो हर दिन जो है वो 2200 साइबर अटैक्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। जो 3 ईयर का पीरियड देखा जाए तो 125% इंक्रीज है। हमने जो स्मार्ट वर्ल्ड का हमारा बिजनेस था, और हम लोग वी केम टुगेदर ऑन April 1st 2024, और तब से जो है हमारी कोशिश रही है कि एलटीटीएस के ग्लोबल अलायंसेस और स्मार्ट वर्ल्ड की जो डीप एक्सपर्टीज है आर्किटेक्टिंग की, सोल्यूशनिंग की, चेन्नई बेस्ड, उसे हम एक साथ करके ग्लोबली ले जा सकें। एक हमने ओटी साइबर सिक्योरिटी में पालो अल्टो के साथ साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट। उसके चलते हमें कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं यूएस में, यूरोप में क्लाइंट से, इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं क्लाइंट से। दूसरा हमने जो है वो डिवाइस सिक्योरिटी के साथ 2 टाई अप किए हैं और अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाई है। और ये महासाइबर है, ये जो है हमने 25 जो है कमांड सेंटर जो है वो लॉन्च किए थे इंडिया में, जब स्मार्ट सिटीज चल रहा था इंडिया में। तो वो एक्सपर्टीज, ग्लोबल एक्सपर्टीज, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज लेकर हमने ये प्रोग्राम जो है जीता है। हमारा ये कोशिश, सबसे पहले तो हमें इसे डिलीवर करना है, और देयर इज अ पाइपलाइन फॉर अदर्स जिसे हम ग्लोबली, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे परसू करना, और देखेंगे क्या और विन हो सकते हैं। अमित, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस की आपने बात की है, क्या इसको लेकर कुछ पाइपलाइन में बातचीत चल रही है? कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? जी, देखिए, हम लोग फंडामेंटली ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, ऑर्गेनिक पीपल बिल्डिंग में बिलीव करते हैं। हैविंग सेड दैट, हम एक्विजिशंस करते रहते हैं जो जो स्पेसिफिकली कुछ एक्सपर्टीज लेकर आए।
हमारा जो स्मार्ट वर्ल्ड का कमिंग टुगेदर था, मैं उसे एक्विजिशन नहीं कहूंगा क्योंकि इट इज ऑल्सो एन एल&टी ग्रुप कंपनी, तो कमिंग टुगेदर जो था हमारा, दैट वाज टू टेक द एक्सपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्पेसेस एंड साइबर सिक्योरिटी। हमारे पास अभी 3 और एरियाज हैं जिसमें हम एक्विजिशन का ट्राई कर रहे हैं, यूएस में और यूरोप में। In US in ISV and medtech space, यूरोप में in automotive space, देखेंगे कौन सा reasonable acquisition कब मिलता है, but we will not wait for an acquisition. We believe in organic growth and we'll continue to plow ahead. FY24 का जो गाइडेंस आपने दिया था, क्या वो ऑन ट्रैक है? और FY25 को लेकर कोई आंकड़ा? They say this ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, right? So FY25 मुझे लगता है will be a better year than FY24. हम क्वांटिफाई कर रहे हैं। जब हम वापस आएंगे अप्रैल एंड में अपने रिजल्ट्स के साथ, उस टाइम में और चर्चा करेंगे इसके बारे में। But FY25 definitely looks like a slightly better year than FY24. अमित, बीपी डील को अगर हम देखें तो फिलहाल जो स्टेटस है और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, क्या है ओवरऑल व्यू आपका? नहीं, उसका जो रैंप अप रहा है, इट इज ऑन पेस विद व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड एंड प्लान्ड फॉर। दोज आर वो जो प्रोग्राम है, दैट इज गोइंग टू रैंप अप स्लोअर देन द साइबर प्रोग्राम दैट वी हैव जस्ट गॉटन। तो दोनों का रैंप अप डिफरेंट है। Approximate expectation from both these over a 5-year period is of course the same or similar, if I may. But उसका रैंप अप इज इन प्रोग्रेस। राइट। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और इतने विस्तार से बात की डील को लेकर और तमाम योजनाओं को लेकर। एक बार फिर से रुक करते हैं गिरीश की ओर। और गिरीश, एल&टी टेक के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी और नई डील की तमाम जानकारियों के साथ साथ पाइपलाइन में उनकी कौन कौन सी अब डील्स हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। बताएं, आपका क्या व्यू बनता है? देखिए, जैसे कि हम आईटी सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं, मैंने कई बार आपके साथ में या आपके शो में भी कई बार आईटी सेक्टर को लेकर बात करी, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जो पिछले 2-3 साल से काफी रीस्ट्रक्चरिंग के दौर पे घुसा। तो एल&टी टेक अगर की बात करें, अगर पर्टिकुलरली स्टॉक की, तो स्टॉक का ग्रोथ अगर हम देखें, शेयर का रिटर्न जो पिछले 6 महीने में बहुत बड़ा कुछ आया नहीं, 15% का अप्रोक्सीमेटली एक रिटर्न रहा है पिछले 6 महीने में। बट क्योंकि ये एक ऐसा जॉइंट है कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू देना पड़ेगा इसके ऊपर, तो स्टॉक मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट इस लेवल पे भी बहुत अच्छा लगता है। बट द व्यू इज फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर, तो आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ फेजेस में काफी अच्छे तरीके से चल रही है। और जिस तरीके से ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट है, वो यहाँ से 3-4 टाइम्स बढ़ जाए अगले 2 से 2.5 साल के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तो उसके लिए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट क्योंकि एक बहुत अच्छे रेंज में हमको ये स्टॉक मिल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं आया है टेक कंपनीज को लेके, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली लिया